नमस्कार बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन भिन्न। देखिए, जब आप सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ना कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो फ्रैक्शन वैल्यू पर सॉल्व होते होंगे, ठीक है, जिसमें फ्रैक्शन वैल्यूज़ होंगी जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चा जब स्टार्टिंग में मैथ करना स्टार्ट करता है ना, तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करते हुए बड़ी दिक्कत आती है और कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है। तो आज हम इसमें ये सारी बातें समझने वाले हैं और शॉर्टकट तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करना सीखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि अच्छे से समझ आ जाए फ्रैक्शन आज आपको। तो जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं ना, भिन्न की बात करते हैं, तो जैसे ही दिमाग में आता है कि भिन्न, तो ये इमेज बनती है कि किसी भी भिन्न को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, P/Q का मतलब है जैसे इस तरह से 3/2, 7/2, 4/3, इस तरह से लिखने को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हिंदी में बोला जाता है अंश, या इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, और या फिर हिंदी में क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम हर या फिर डिनोमिनेटर। ठीक है, हर या फिर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट अंश, नीचे वाला पार्ट हर। तो जैसे मैं इसमें पूछूं इसमें अंश क्या है, तो आप कहेंगे अंश है 7 और हर कितना है 2। न्यूमरेटर है 4, डिनोमिनेटर है कितना 3। ऊपर वाला पार्ट अंश, नीचे वाला पार्ट हर। किसी भी फॉर्म में लिखने को P/Q फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, जहां ऊपर वाला पार्ट आपका अंश है और नीचे वाला पार्ट आपका क्या है, हर है। देखिए, अब आगे समझते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है ना वो आपका 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न। दूसरा होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न। और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, आइए अब इन तीनों टाइप को हम बारी बारी करके एक एक करके समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोला जाता है, इम्प्रॉपर किसे बोला जाता है और मिक्स्ड किसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर की। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है उचित भिन्न की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, उचित भिन्न की। देखो एक बात समझो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। मान लो मैंने लिखा 2/3, 7/8, 9/11। मैंने कहा ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपने देखा तीनों में एक खास बात है। और मैं एक और कह दूं, मान लो मैं कह दूं 12/5, और मैंने कहा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने कहा ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखो डिफरेंस क्या है। जब मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करता हूं ना, तो जो अंश है ना वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। या बिल्कुल देसी भाषा में आप समझो तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा। तो यहाँ देखो 7 छोटा है 8 से, ये प्रॉपर है। 9 छोटा है 11 से, तो ये प्रॉपर है। 12 छोटा होता है 5 से, नहीं, तो ये इसलिए क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी होगा ना, उसमें अंश या न्यूमरेटर आपका क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। किससे, हर से। तो एक सिंपल सी बात लग लो, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपका जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। या यूं कह लो अंश जो है वो छोटा होना चाहिए, किससे, हर से छोटा होना चाहिए। अंश जो है वो किससे छोटा होना चाहिए, आपका हर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जैसे ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये कौन सा है आपका, इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो प्रॉपर समझ आ गया आपको। इसका मतलब आपको अगर प्रॉपर समझ आ गया तो इम्प्रॉपर भी समझ आ गया होगा, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर कौन से होते हैं, जहां अंश
छोटा होता है किससे, हर से, यानी कि ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से छोटा। अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लो मैं कहूँ 11/7, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ 188/19, ये भी कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि जहां जहां पे आपका जो अंश है वो हर से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जो आपका अंश है वो बड़ा होना चाहिए किससे, हर से, यानी कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो किससे बड़ा होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर से। अगर ऐसा है तो वो कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखो एक बात सुनो, मान लो मैंने तुम्हें कहा 100/7, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या ये कैंसिल होते हैं, तो आपने देखा बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, 100 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड कैसे करते हैं, ये 100, ये 7, ठीक है ना। 14 सत्ते, 7 को 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 98। 14 सत्ते 98, कितना बच गया, 2। क्लियर है ना बात, इतना डिवीजन आ गया। 7 को हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो 98 आ गया। अगर मैं इसको बिल्कुल आराम से समझाऊं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 को मैंने, जैसे स्कूल में सिखाया जाता है, 7 एकम 7, कितना बचा, 3, 7 चौके 28, कितना बच गया, 2, है ना, ये बच गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे अब, ये क्या होता है आपका क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, ठीक है। ये क्या होता है आपका रिमाइंडर, शेषफल। ये क्या होता है आपका डिविडेंड। क्लियर है। तो ये जो क्वोशिएंट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको लिखेंगे 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिविडेंड। क्लियर है बात, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7। क्लियर है बात। तो इस फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने इस फ्रैक्शन में लिखा। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाया जाता है या इस तरह से लिखा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करना ही क्या है, जो सॉल्व करके आता है उसे क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन बोला जाता है उसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये विदाउट फ्रैक्शन पार्ट है। तो जिसमें दोनों पार्ट हैं वो कौन सा फ्रैक्शन है आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्लियर है बात। चलो एक और समझते हैं। मान लीजिए आपने लिया 50/3, 50/3, कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को हम किस में बदलेंगे, प्रॉपर में। ठीक है, बदलते हैं। तो 50 को 3, तो हमने कहा 50 को डिवाइड करेंगे 3 से, है ना। तो 5 एकम 3 एकम 3, कितना बच गया, 2 0, 3 छक्के 18, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो क्या लिखेंगे, 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3। क्लियर है बात इतना। तो मैंने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये जो मेरा इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने जब सॉल्व किया तो वो कौन सा फ्रैक्शन बन गया, वो बन गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर कौन सा होता है और मिक्स्ड कौन सा होता है। ठीक है, मैं 3 फ्रैक्शन लिख रहा हूं, जल्दी से मुझे बता दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं 3/4, एक मैंने कहा 5/3 और मैंने एक कहा 3 से ही 1/2, तो ये मेरा कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। ठीक है, ये कौन सा है, इम्प्रॉपर, और ये कौन सा है मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीनों फ्रैक्शन आपको समझ आ चुके हैं। अगर ये इम्प्रॉपर है तो इसको क्या ले सकता हूं, 3 एकम 3 और कितने जोड़ूं, 2, मार्च आ जाएगा ना। इसको ये लिखा जाता है, तो ये क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। वही डिवाइड वाला रूल लगाया मैंने जो अब तक लगा रहा था। ठीक है, चलिए अब हम फ्रैक्शन को ना सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे इनको ऐड किया जाता है, कैसे इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इस पर कैलकुलेशन सीखते हैं, बड़ी आसान सी। आज बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें थोड़े से एडवांस लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आसान से, ये आपका बेसिक बनाएगा। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं फ्रैक्शन को ऐड करना। बड़े आसान से नंबर है। मान लीजिए मैंने 2 फ्रैक्शन दिया आपको, मैंने कहा 1/2 प्लस 1/3।
1/2 और 1/3। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है ना। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा, मतलब अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से भाग होगी, या प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप से क्या आएगा, डिवाइड होएगा। ठीक है, तो मैंने कहा 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों ही क्या अभाज्य संख्याएं हैं, या यूं कह लो कि ये दोनों संख्याएं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कटनी नहीं है। ठीक है ना, ये 2 से ही कटेगी, ये 3 से ही कटेगी। तो ऐसे केस में इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप सिंपल सा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, इस 3 को गुना कर देंगे यहाँ पे, 3 एकम 3, इस 2 को कर देंगे यहाँ पे, 2 एकम 2, तो कितना हो गया, 5/6। अब जब फ्रैक्शन का आंसर है ना, या तो वो प्रॉपर होना चाहिए या वो मिक्स्ड होना चाहिए, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा 5/6, और ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/6, जहां पर आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, या यूं कह लो अंश जो है वो हर से क्या है, छोटा है। ठीक है, आइए एक और समझते हैं, ऐसा ही और एक और ऐड करना सीखते हैं। मान लो मैं कहूँ 3/2 प्लस 1/3, थोड़ा आसान नंबर ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले 1/5, इसको बाद में लेंगे 1/7। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा 5 7 35, दोनों को गुना कर दिया, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, 7 और 5 12, तो 12/35। और ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत आगे नहीं है, तो ये यहीं तक सॉल्व किया जाएगा, है ना। आओ एक और समझते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ 3/2 प्लस 1/3। अभी मैं एलसीएम वाला ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जहाँ आपको एलसीएम सॉल्व करना पड़े, अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नंबर दूंगा जहाँ ये प्राइम होंगे। ठीक है, तो 3 दूनी एलसीएम कितना, 6, इस नंबर को इससे गुना करना है, 3 3 9 प्लस 2 एकम 2, 9 और 2 11/6, कितना आ गया, 11/6। 9 और 2 कितने होते हैं, 11, 11/6। अब मेरे को एक बात बताओ, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो आप कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर को अब सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं अगर इम्प्रॉपर को सॉल्व करूंगा तो किस में आंसर आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, बिल्कुल। तो अब 11/6 को हम करेंगे सॉल्व, तो कैसे करेंगे, 11 ये रहा, 6 ये रहा, 6 1 6, 6 और 5 11, है ना, क्लियर है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 से ही 5/6, 1 से ही 5/6, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इस मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, 1 से ही 5/6। बताओ इतना समझ आया, इतने में कोई दिक्कत है, नहीं। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, पार्ट 2 में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये बेसिक है, बिल्कुल समझ लीजिए। अब ये वाला जो मेथड है वो समझिएगा। मान लीजिए मैंने कहा 2 से ही 1/3 प्लस 3 से ही 1/3। ठीक है, क्लियर है बात। अब एक बात, ये 2 है, ये 2 मान लेते हैं। देखो अब ना ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 2 4 और एक बार, ये वाला तरीका नहीं, हम बिल्कुल आसान करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो विदाउट फ्रैक्शन पार्ट है इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इनको सॉल्व कर देंगे और इनको अलग सॉल्व करेंगे। देखो 2 और 3 कितने हो गए, 5। ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा, ध्यान से समझना। 3 और 2 जोड़ दिए, कितने हो गए, 5। अब हमें क्या सॉल्व करना है, 1/2 और 1/3 को सॉल्व करना है। तो 1/2 और 1/3 को हम सॉल्व करेंगे। तो 1/2 और 1/3 को सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी बताया था, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, है ना। तो ये कितना आ गया, 5/6। तो 5 अंतर वाला आ गया 5/6। क्या इसको बदलने की जरूरत है, आपने कहा नहीं, तो आंसर आ गया इस पूरे क्वेश्चन का 5 से ही 5/6, 5 से ही 5/6। धीरे धीरे जैसे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी तो ये आपको समझ आएगा कि आपके लिए बहुत शॉर्टकट तरीका है किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। आपने क्या किया, विदाउट फ्रैक्शन वाले पार्ट आपस में जोड़ दिए, 3 और 2 5, फ्रैक्शन पार्ट को अलग से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए। मान लीजिए मैंने कहा 5 से ही 1/3 और मैंने कहा 6 से ही 1/3, ये ऐड करने हैं। तो बड़ा आसान तरीका है भैया, ये दोनों आपस में जोड़ दो, 6 और 5 11। अब 1/3 और ये भी क्या है 1/3, इन दोनों को ऐड कर दो।
अच्छा कोई चीज़ अगर, चलो 3 तियाँ भी मैंने ये सिखाया है 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 3 6 बटे में 9, तो कटता है ना 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 2/3, तो क्या लिख देंगे यहाँ 2/3। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा। बताओ हाँ या ना, समझ आया? चलो एक और करते हैं। देखो आप इस वाले पार्ट को ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो इसका यूज़ कितना आसान है। कई कह रहे होंगे कि 5 से 15 गुना करके भी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन उस वाले तरीके से करना तुम लोग, और हम करेंगे बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे दोनों चीज़ अगर सेम हो तो वो एज इट इज लिखी जाती है, ऊपर वाले एज इट इज लिखे जाते हैं। अगर नीचे सेम नंबर है तो एज इट इज लिख दो, 1 का 1, 1 का 1, तो ये कितना आ गया 2/3 वही आ गया, है ना। चलो देखो अब मान लो मैं तुम्हें नंबर दे दूँ 5, 2, 3, 1/2 प्लस 6, 2, 1, 2/3, 2/3 रहेगा तो अभी 1/3 ही लिखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे समझाएंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करने लगोगे, फिर जोड़ोगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होएगा। आप दोनों को जोड़ देंगे तो हमने देखा 523 में 621 जोड़ देंगे तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 6 और 5 11, ठीक है। क्लियर है बात? ओके। अब 1/2 और 1/3 को जोड़ना है तो 1/2 प्लस 1/3। अभी बताया 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5/6, है ना आसान तरीका। अभी तो हम ये कर रहे हैं 2 में सीख रहे हैं, ये तब और फायदेमंद होता है अगर ये 4, 5 हो। क्लियर है बात? बताओ इतने में किसी को डाउट है? चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात समझ लो, अगर मैं कहूँ आधा प्लस आधा तो ये कितना होता है 1, है ना। आधा और आधा कितना होता है 1। आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक और दे रहा हूँ, मान लीजिए 13 से ही 2/3 प्लस 4 से ही 1/2, है ना। कैसे करेंगे? वही 13 और 4 जुड़ के कितने हो गए 17, ठीक है। फिर आपने कहा 2/3 और 1/2 को जोड़ना है तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2/3 प्लस 1/2, एलसीएम कितना 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो 4 और 3 7, 7/6, 7/6। अब जो 7/6 है ना वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जबकि हमारे पास ये सॉल्व करने से पहले क्या होना चाहिए? प्रॉपर या मिक्स फ्रैक्शन होना चाहिए। तो 7/6, 7/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 से 1/6, देखो 6 एकम 6 और 1 7, 7/6, है ना। तो अब ये 17 है और ये 1 है, तो इसमें ये जोड़ दो, कितने हो गए 18 से ही 1/6, 18 से ही 1/6। क्लियर है बात? बताओ हाँ या ना। इतना समझ आया आपको? इतना समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है। आज की क्लास में हम यहीं तक सीखते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल की क्लास में समझते हैं। चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।